नमस्कार और आप देख रहे हैं जेएनएन हिंदी। मैं हूं आपके साथ आरपी सिंह। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा द्वारा उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस कार्यक्रम में सर्वोदय इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य रूमा देवी की अध्यक्षता में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बाबा साहब के चित्रपट पर अतिथियों द्वारा माल्यार्पण पर पुष्प अर्पित किए गए। ये हमारे बीच में नारी शक्ति हैं और उनसे जानना चाहते हैं परम पूज्य बाबा साहब के जीवन के विषय पर कि वो परम पूज्य बाबा साहब की आज विचार गोष्ठी कर रही हैं। तो आइए चलते हैं अपनी नारी शक्ति के पास। मैडम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुमा है और मैं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा की प्रांतीय संयोजिका हूँ। और बाबा साहब का जन्मदिवस 14 अप्रैल को है। उनकी पूर्व संध्या पे आज 13 अप्रैल को हम लोग यहाँ जयंती मना रहे हैं। और इस जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ विभिन्न विद्वान वक्ताओं के द्वारा उनके जीवन दर्शन पर आधारित व्याख्यान माला का आयोजन किए हैं और इसमें विशेष कवि वर्ग को भी आमंत्रित किया गया है। ये कार्यक्रम है आज। मैडम, बाबा साहब का 130वां जन्म दिवस है और आप किस तरीके से उसे मनाने का प्रयास कर रही हैं? बाबा साहब का 130वां जन्म दिवस है। हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास से मनाना चाहते हैं, लेकिन ये इस समय कोरोना काल भी है, तो हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग और ये मास्क का प्रयोग करते हुए और सारे नियमों का पालन करते हुए जयंती मना रहे हैं। और सब लोग उत्साहित हैं और बहुत ही हर्ष के साथ ये जयंती मना रहे हैं। कोरोना वायरस हमारे बीच में है और इसी बीच में हमारे परम पूज्य बाबा साहब का जन्म दिवस है। तो आज समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं? बाबा साहब का जो ये जन्म दिवस है, इसमें हम सभी लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब के विचारों को अपने जीवन में उतारिए और उनके बताए गए मार्गों का अनुसरण करते हुए अपने समाज और देश के लिए कार्य करें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में मुख्य अतिथि पूर्व डीजीसी सिविल बद्री प्रसाद ने संविधान के नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले प्रशासनिक अधिकारियों पर साधा निशाना। जुड़े रहिए हमारे साथ में, आपको दिखाते हैं पूर्व सिविल डीजीसी बद्री प्रसाद ने क्या कहा। बद्री प्रसाद सिंह एडवोकेट कहना चाहते हैं इस अवसर पर, ख़ास तौर पर जो आयोजन होते हैं उनमें बाबा साहब से संबंधित बातें बताई जाती हैं, उनके जीवन पर आधारित। आज के परिप्रेक्ष्य में ये जो व्याख्यान माला है, इसमें भाई नेत्रपाल ब्रजवासी जी, सज्जन क्रांति जी और जनपद के काफ़ी हमारे प्रकांड विद्वान जो बहुजन चिंतक हैं वो आए हुए हैं। उनको सब्जेक्ट दिए हुए हैं, उन अपने अपने सब्जेक्ट पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। सब्जेक्ट पर विचार व्यक्त करने से एक क्राइटेरिया निश्चित हो जाने से जो वास्तु स्थिति है वो निकल कर आती है और समाज में समस्याएं क्या हैं और अब हमें क्या करना है। जो मिशन है बाबा साहब का, जो उद्देश्य था, उसको पूरा करने के लिए अब क्या बकाया रह गया है और क्या परिस्थितियाँ हैं। मेरा अपने हिसाब से तो भारत का संविधान जिस दिन लागू हुआ और जब उसकी शपथ प्रत्येक व्यक्ति लेता है, तो शपथ लेता है और भारत के संविधान की लेता है, डीएम से लेकर के उच्च अधिकारी तक और छोटे से नेता से लेकर बड़े नेता तक, राष्ट्रपति तक, सभी बाबा साहब के संविधान की शपथ लेते हैं। लेकिन बाबा साहब के संविधान की शपथ लेने के बाद बाबा साहब के संविधान का अनुपालन नहीं करते और वो आज तक अनुपालन नहीं हो पाया है। मैं समझता हूँ 30% भी उसका अनुपालन नहीं हो पाया है। जो शपथ लेते हैं न्यायाधीश, वो खुद उसका उल्लंघन करते हैं। जो मंत्री और मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं वो उसका उल्लंघन करते हैं। तो ये जो आंदोलन है, वो आंदोलन में हमारा जो ताकत खर्च होता है, वो ताकत हमें अपने खुद के परिवारों पर खर्च होना चाहिए था। वो ताकत अब केवल और केवल इस चीज़ में खर्च हो रही है कि भारत का संविधान की जिन्होंने शपथ ली है वो शपथ के अनुपालन नहीं कर रहे। क्या केवल यही ताकत लगानी पड़ रही है? वो उसमें हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, उसमें पैसा खर्च होता है और हमारा टाइम खर्च होता है। क्या सही मायने में जो भारत की जो लोग पदाधिकारीगण जो बैठे हुए हैं, भारत के जो प्रधानमंत्री, सब नेतागण जो लोग हैं, क्या वो सही मायने में संविधान का पालन कर रहे हैं, संविधान को सही पूर्ण रूप से लागू कर रहे हैं? वो ईमानदारी के साथ लागू नहीं कर रहे हैं। शपथ तो वो लेते हैं, वो शपथ लेते हैं, बाबा साहब का नाम भी लेते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन वो शपथ लेने के बाद वो भूल जाते हैं। और अगर उन्होंने शपथ ली है
और भारत के संविधान का 70 सालों में भी अनुपालन पूरा नहीं हो पाया। आज हम उसी छुआछूत की बीमारी से लड़ रहे हैं। आज की तारीख में अभी जो यहाँ हाई कोर्ट में रिट हुई है और उसमें यह कहा कि हमारी बारात नहीं चढ़ने देने कासगंज में, माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने शपथ ली कि मैं भारत के संविधान का अनुपालन करूंगा। उनके पास जाता है एक व्यक्ति के साथ, हमें घोड़ी पर चढ़ करके हम बारात चढ़ाना चाहते हैं। ये 20 तारीख का, ये आने वाली 20 तारीख को उसकी शादी है। हाई कोर्ट ने कहा भाई ये डीएम और एसएसपी की रिपोर्ट आ चुकी है, ये परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। तो ये परिस्थितियां अनुकूल नहीं है तो जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए उनकी जिम्मेदारी थी कि वो उसका इंतजाम करते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब मेरा तो कहना ये है, उन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ही इसका उपचार मौजूद है कि उन्हें इसको चुनौती देनी चाहिए। तो ये समस्याएं आज मौजूद हैं, शपथ लेने के बाद वो उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। गंभीर समस्या यही है। और जो बाबा साहब के जन्मदिन पर हम लोग जयंती मनाते हैं तो हम ये समीक्षा करते हैं कि अभी तक कुछ हुआ क्या, कुछ अंतर आया क्या। तो ये जो ताकत लग रही है, जितनी लग रही है, ये जितने संगठन अम्बेडकरवादी संगठन लगे हुए हैं, हमारे साथ भाई नेत्रपाल ब्रजवासी जी आए हुए हैं, बहुजन चिंतक हैं, इनका पूरा जीवन इसी में निकल गया। इसी कोरोना वायरस के चलते हुए और बाबा साहब की जयंती भी है, तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश देना चाहते हैं कोरोना वायरस के समय पर यहाँ जितने भी 20-25 आदमी आए हैं, ये 20-25 आदमी अपने घरों में, अपने 20-25 मोहल्लों में जा करके जो बाबा साहब का सपना है उसको साकार करने के लिए अपने स्तर से कार्य करें, क्योंकि ये कोरोना का ये जो सिस्टम है ये भी अपने आप को बहुत नुकसान दे रहा है और मूवमेंट को चलने नहीं दे रहा है। वहीं दूसरी ओर बहुजन चिंतक और राष्ट्रीय कवि नेत्रपाल ब्रजवासी ने कहा, जब तक बहुजन समाज का उत्थान और नवजागरण नहीं होता तब तक हमारा राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, कोविड-19 के चलते बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधा। बाबा साहब के जीवन पर तो दुनिया विचार रख रही है, विदेशों में भी रख रहे हैं लोग। लेकिन आप जो बार बार कोरोना का जिक्र कर रही हैं, जब कोरोना में कुंभ हो सकता है, वृंदावन में कुंभ हो सकता है, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती क्यों नहीं हो सकती? सर, एक षड्यंत्र के तहत आगरा के बाद अगर बड़े भव्य शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं तो कासगंज में निकाली जाती हैं, और एक षड्यंत्र के तहत आगरा और कासगंज दोनों जगह रात्रि का कर्फ्यू लगाया गया है। ये एक साजिश है। मेरा नाम नेत्रपाल ब्रजवासी है। हमारा खुद का कोई संदेश नहीं है। जो बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से महात्मा ज्योतिराव फूले, साहू जी महाराज, पेरियार ललई सिंह यादव, सर छोटूराम, तमाम महापुरुषों का जो सपना था उसको हम बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से ही जान पाए, और उसको पॉलिटिकल रूप में जो यथार्थ में बदलाव मान्यवर कांसीराम साहब ने बदला। लेकिन आज ये जो देश में ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि हम विश्वगुरु बनाएंगे, विश्वगुरु बनाएंगे, तो ये देश विश्वगुरु भगवान बुद्ध के आदेशों पर था। कभी नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय यहाँ ऐसे थे यहाँ पूरे विश्व से लोग शिक्षा लेने के लिए आते थे। ये नहीं कि उस पर पत्थर पे दूध चढ़ाने से हम विश्वगुरु बन जाएंगे। देश बहुत गर्त में जा रहा है। अगर देश को कोई संभाल सकता है, देश संगठित हो सकता है, पुनर्जीवित हो सकता है, तो वो केवल और केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान है। अगर हमें देश को विश्व गुरु बनाना है तो हमें क्या प्रयास करना चाहिए? देश को पुनः विश्वगुरु बनाने के लिए हमें भारत के संविधान को अक्षर से लागू करना होगा, और बाबा साहब अम्बेडकर ने जैसा बोला तथागत बुद्ध के आदर्शों पर चलना होगा, जिसमें शुरू से लेके लास्ट तक शांति है, समता है, अहिंसा है और भाईचारा है। मेरा नाम सज्जन क्रांति है। मुझे यहाँ पर एक वक्ता के रूप में बुलाया गया है, और भीम मिशन को लेकर के हम पिछले 30 सालों से काम कर रहे हैं, सन 90 के दशक से। और आज ये अवसर आया है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में हम लोग भाग लें, तो हम यहाँ पर भाग लेने आए हैं और बाबा साहब की जयंती को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और इसके अलावा जो उनके विचार हैं उन पर परिचर्चा करके हम यहाँ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को किस तरीके से आत्मसात किया जाए और उन पर किस तरीके से अमल किया जाए। और बाबा साहब के जीवन पे ये है कि उनके आदर्शों से हम लोग सीख लें और समाज में भी जागरूक करें, यही हमारा जो है। जी मैम, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर हम लोग चल करके समाज में जो भी जानकारी हो बच्चों को और जागरूक करें समाज को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना समाज के कारवा को लेकर के लोगों ने संकल्प लिया है कि हमें कोरोना वायरस के चलते हुए हमें बाबा साहब के जन्म दिवस को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्वक ढंग से हमें मनाना चाहिए। वहीं हमें कोरोना वायरस को भी ध्यान में रखना चाहिए और अपने घरों में ही
इस बड़ी धूमधाम से कैंडल मार्च जलाते हुए हमें बाबा साहब के जन्म दिवस को मनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने कैमरामैन आरपी सिंह के साथ नीतू बौद्ध। वहीं मशहूर राष्ट्रीय कवि सुनील कुमार करदम ने कहा, किसी भी राष्ट्र व समाज का विकास तभी हो सकता है जब महिलाएं शिक्षित, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से मजबूत होंगी। देखते रहिए JNN हिंदी। JNN हिंदी को आप देख रहे हैं फेसबुक पर तो JNN हिंदी पेज को लाइक करें, और हाँ यूट्यूब पर देख रहे हैं तो JNN हिंदी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।